श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के समय में बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें कि भगवान शिव को श्रावण और भाद्रपद मास अत्यंत प्रिय है और यही कारण है कि हर वर्ष सावन की शुरुआत होते ही महाकाल मंदिर में भस्म आरती की परंपरा में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस वर्ष भी श्रावण मास की शुरुआत आज यानी 11 जुलाई से हो गई है और इसी के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती का समय भी बदल दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि श्रावण मास में बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अब रोजाना 1.5 घंटा पहले जागेंगे। अब समय को लेकर 2 अहम बातें जान लीजिए। पहली कि हर सोमवार को भस्म आरती अब रात 2:30 पर शुरू होगी और दूसरी सोमवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य सभी दिनों में भस्म आरती रात 3 बजे से होगी। वास्तव में यह परंपरा हर वर्ष सावन के दौरान महाकाल मंदिर में निभाई जाती है। करीब 1.5 महीने तक यही बदला हुआ समय अब लागू रहेगा। सिर्फ आरती ही नहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा भी बढ़ाई गई है। सावन के महीने में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी चलित दर्शन व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के तहत भक्त भस्म आरती के दौरान अनुमति प्राप्त श्रद्धालुओं के साथ साथ चलते हुए भी बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। इससे भस्म आरती के समय मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की भीड़ बेहतर तरीके से नियंत्रित की जा सकेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चलित दर्शन व्यवस्था अब नए समय के अनुसार ही लागू होगी। तो साफ है कि सावन में आस्था का केंद्र बनने वाला महाकालेश्वर मंदिर हर साल की तरह इस बार भी लाखों भक्तों को आकर्षित करेगा और उन्हें दर्शन का दिव्य अनुभव देगा। कि जो श्रावण मास है वो त्याग और तपस्या का मास है। यदि हजारों की तादाद में या भक्त आते हैं तो सबसे पहले भक्तों को शालीन होना पड़ेगा, सत्य और धर्म पे चलना पड़ेगा, तभी उसकी यहाँ आने की यात्रा सफल होगी और उसे पुण्य प्राप्त होगा। कि यहाँ अपना मान मर्यादा सबको एक ताक में रखकर और भगवान की भक्ति लेकर आए और भगवान की भक्ति करें और शालीनता पूर्ण रखे मंदिर में। कि सुबह जो प्रातःकाल 4 बजे द्वार खुलते हैं वह अब 1 घंटा पूर्व यानी प्रतिदिन 3 बजे खुलेंगे और सोमवार को 2:30 बजे। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा मंदिर से ही लाइव जुड़ चुके हैं। तमाम तस्वीरें वो हम तक पहुंचाएंगे। रामस्वरूप, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? सावन मास की शुरुआत आज से हो चुकी है, भक्तों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? कितनी लंबी कतारें आज के दिन देखी जा रही है? क्या उत्साह भक्तों में? जी सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में श्रावण मास का और भगवान भोलेनाथ का एक अलग तरह का महत्व है। क्योंकि भगवान शिव का और मां नर्मदा का एक अलग तरह का अपना एक रिश्ता है, वो कनेक्शन है। तो मध्य प्रदेश जो है वो मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। अमरकंटक तो चाहे हम बात महाकाल मंदिर उज्जैन की करें, जहाँ माँ शीतला जो है उनकी गोद में महाकाल मंदिर और पूरा उज्जैन बसा हुआ है, वहाँ एक अलग तरह की एक अलग तरह का भव्य वातावरण है। माहेश्वर एक बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा स्थान माना जाता है। भगवान शिव की यहाँ एक अलग तरह की महिमा है। तीसरा जो स्थान है मध्य प्रदेश का, वो मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में अपने खास महत्व रखता है। ये भी मां नर्मदा के किनारे पर बचा हुआ है। तो 3 अलग अलग जो बड़े चट्टाने हैं वो मध्य प्रदेश के भगवान चल रहे हैं। आज श्रद्धालुओं की भीड़ है और उज्जैन सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो ओंकारेश्वर एक माना जाए, तीसरा महेश्वर। और मध्य प्रदेश के अगर जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ के भेड़ा घाट है, मां नर्मदा का उद्गम स्थान है और यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है। लोगों में काफी उल्लास का एक माहौल देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये, अब से कुछ देर के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी इस तरीके में श्रद्धालु भगवान शिव के जो भक्त भोलेनाथ के जो पुजारी है वो उस पूरी कांवड़ यात्रा में शामिल हो गए और उज्जैन का जो पूरा माहौल है वो एकदम से भगवामय हो जाएगा। बिल्कुल रामस्वरूप, अभी इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है उसकी भी तस्वीर एक बार हमारे दर्शकों तक दिखाइए। जी बिल्कुल सुदर्शन में देख रहा है मां वैष्णो धाम मंदिर, ये राजधानी भोपाल का ये न्यू मार्केट इलाका है और चंद्रशेखर तिवारी इस मंदिर का देख रेख में यहाँ समय पर पूजन पाठ और भगवान शिव का अभिषेक होता रहता है। और इस मंदिर की और इस जगह की अपने आप में जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आध्यात्मिक मान्यताएं हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ की जो देख रेख में परिचालक होता है चंद्रशेखर तिवारी वो हमेशा ही हिंदू की सनातनी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं और चर्चित रहते हैं। चलिए बिल्कुल रामस्वरूप, बहुत खास मौका है
है, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। बाबा महाकाल के भक्तों में भी एक अलग उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।